हेलो शल्लूम एवरीवन, नाइला है। बाइबल मुकद्दस के अहकामात के अंडर रहकर आप खुदा से कुछ भी मांग सकते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। मतलब हम खुदा से कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जब भी आप खुदा से कुछ मांगते हैं तो अपनी दुआ ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर कहा करें, मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। आमीन। सिंपली इसका मतलब ये है कि जो मैंने मांगा वो मुझे चाहिए। अगर आप मुझे दे देंगे थैंक यू, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी मर्ज़ी से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी अजीज़ है। जानते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इंसाल की किताब 16वां चैप्टर 16 चैप्टर वर्स 3 में, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दो तो तुम्हारे इरादे कायम रहेंगे। आमीन। बनी इस्राएल कौम को खुदा ने उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें दी, फिर भी उनकी बड़ी डिमांड्स थी। उनकी ख्वाहिशात पूरी भी हो रही थी, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें भी मांग लेते थे जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। खुदा वो ख्वाहिशें भी पूरी कर देता है जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। जानते हैं, लेकिन ज़बूर की किताब में लिखा है कि उसने उनकी ख्वाहिशें तो पूरी कर दी, लेकिन उनको उनकी ख्वाहिशों में, यानी उनके दिल की मुरादें तो पूरी कर दी, लेकिन उन्हें उनकी ख्वाहिशों में झंझोड़ दिया, उनको परेशान कर दिया। हम बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें खुदा से मांग रहे होते हैं जो हमें लग रहा होता है कि हमारे लिए बेनिफिट हैं, या हम उससे अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, या चीज़ें हमारे लिए बेटर रहेंगी, रिश्ते हमारे लिए बेटर रहेंगे, इस शख्स से शादी करना हमारे लिए बेहतर रहेगा, या ऐसी ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जब वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती और हम खुदा की मर्ज़ी को जाने बगैर बज़िद होते हैं, हमें ये चाहिए, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे यही जॉब चाहिए, मैं यही काम कर सकूँगा, मैं ऐसा ही रहूँगा, इस तरह की कोई भी चीज़, तो खुदा समटाइम्स हमारी वो ख्वाहिशें पूरी तो कर देता है, लेकिन हमें हमारी ख्वाहिशों में थका देता है। मैंने कहा, ज़बूर की किताब में लिखा है कि बनी इस्राएल कौम की दिल की मुरादें तो पूरी हो गई थी, लेकिन उनकी ख्वाहिशों ने उनको थका दिया था। उनको हर चीज़ की छूट दी गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो खुदा ने अपने इख्तियार में रखी थी उनको वो भी चाहिए थी। उनको खुदा के अलावा कोई और बादशाह चाहिए था, साउल बादशाह की सूरत में, जो कि एक गुनाह तस्वर किया गया। उन्हें हर चीज़ मिल रही थी, खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, हर चीज़, लेकिन वो कितने साल, 40 साल बियाबान में ज़लील व ख़वार होते रहे। ऐसी ख्वाहिशों का, ऐसी चीज़ों का, ऐसे रिलेशनशिप्स का जो कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, ज़िंदगी में होने का, ऐसी बरकतों का, ऐसी ख्वाहिशों का ज़िंदगी में होने का क्या फ़ायदा, जिससे आप ज़लील होकर रह जाएं, जिससे आप रुस्वा होकर रह जाएं। उससे बेहतर ये नहीं है कि आप कम में रह लें, लेकिन खुदा की मर्ज़ी है, खुश है, सेटिस्फाइड है। उससे बेहतर नहीं है कि आप वो चीज़ हासिल ही ना करें जिसने आपको जलील करना है। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप उस पोजीशन पर ही ना जाएं जिसने आपको जलील रुस्वा कर देना है। इससे बेहतर नहीं है कि इतना पैसा ही ना आए जो आपने सिर्फ अपनी बीमारी पर ही खर्च करना है। सेहत और तंदुरुस्ती, खुशी और सुकून, तसल्ली की लाइफ जो कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है, उसके ख्वाहिशमंद रहें। मतलब आप कुछ भी खुदा से मांग सकते हैं, लेकिन मैंने कहा, आप कहें मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। आपकी मर्ज़ी है तो मुझे ये चीज़ मिल जाए, अदरवाइज़ नहीं चाहिए। मेरी एक फ़ीमेल से बात हुई, शी सेड मेरे बेटे को एक गाड़ी चाहिए थी, वो काफ़ी रिच थी, उसने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक खूबसूरत सी गाड़ी उसके लिए अरेंज कर दी। और खैर, घर से वो निकला है अपनी गाड़ी शोरूम से लेने के लिए, और जैसे अभी वो वहाँ पर पहुँचा भी नहीं है, उससे थोड़ी देर पहले उसका सीवियर किस्म का एक्सीडेंट हुआ और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। खुदा माफ़ करे, खुदा उनको तसल्ली दे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि गाड़ी की ख्वाहिश करना कोई बुरी बात है, ये वो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है कि हम ऐसी ख्वाहिशों और ऐसी चीज़ों से गुरेज करें जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, और बज़िद होना खुदा से छोड़ दें। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे लोगों से, ऐसे शख्स से शादी कर लेते हैं जो खुदा से बज़िद होते हैं, मैं इसी से शादी करूंगा, मुझे नहीं पता, हर चीज़ को, आयात को तोड़ मरोड़ कर अपने मुताबिक करके ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, और पूरी ज़िंदगी फिर वो जलील और रुस्वा होते हैं। ऐसे रिश्तों से गुरेज करें प्लीज़। जब आप गुनाह में अभी गिरे नहीं हैं, टाइम है कि उसमें से बच निकलें। आप खुदा को अपने इरादे सौंपें। इंसाल की किताब चैप्टर 16 वर्स 3 कि अपने सारे इरादे, अपने सारे मंसूबे खुदा को सौंप दें, वो खुद ही हिफाजत करेगा। परेशान होना छोड़ दें, अपने लिए फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, जॉब के बारे में, बच्चों के बारे में, सब प्रॉब्लम्स, हर चीज़ खुदा के हाथों में दे दें। बस फिर वो जिम्मेदार है, आप फ्री होकर रहें, बस खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर लें। जब खुदा के साथ आपका स्ट्रॉन्ग सा रिलेशनशिप बन जाता है ना, तो यकीन मानें ये चीज़ें आपके लिए मैटर ही नहीं करती है। ये छोटी 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 ख्वाहिशें आपको तकलीफ ही नहीं पहुंचा सकती, ये चीज़ें शायद आपको चाहिए ही नहीं होती हैं। और यकीन माने वो खुदा है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे कहे बगैर जान जाते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो तो खुदा है, कैसे नहीं जानेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे जाता है।
वो हमसे इतना प्यार करता है, आपको सिर्फ फर्मा बरदारी करनी है। वो ज़रूर आपका ख्याल रखता है, आपकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखता है। आमीन। मैंने ज़िंदगी से यकीन माने यही सीखा है। हर चीज़ पेरेंट्स, माँ बाप, हस्बैंड, बच्चे, एवरीथिंग ठीक है, ज़रूरी होती है, लेकिन किसी भी चीज़ को खुदा से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती। खुदा हमेशा फर्स्ट रहना चाहिए, लास्ट रहना चाहिए। वो शुरू में भी है, वो आखिर में भी है। बाकी चीज़ें दरमियान में आ सकती हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को खुदा के साथ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आपको खुदा के साथ अपना रिश्ता मेंटेन रखना है, अज़ल से अबद तक, आखिरी सांस तक। जब आप अपने इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखेंगे ना, यकीन माने प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चीज़ें भी होंगी, अप एंड डाउन्स, हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की चीज़ें, बीमारी, तंगी, गुर्बत, दिल टूट गया, हार्ट ब्रेक, ये वो कुछ भी हर चीज़ हो सकती है ना लाइफ में, लेकिन ये आपको कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप खुदा के साथ स्ट्रांग होगा ना, वो आपको हिलने नहीं देगा। इंसान होने के नाते हम कमज़ोर होते हैं, वक्ती तौर पर डाउन फील कर जाते हैं, लेकिन खुदा जो आपको ताकत बख्शता है, उसमें आप हर चीज़ कर पाएंगे। ज़बूर की किताब में लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आप अपनी हिम्मत के साथ दोबारा खड़े हो जाएंगे। आपको वो रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, आपको डिवोर्स डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, आपको जो आपकी ज़िंदगी में ढेर सारे शैतान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। आप अपनी जगह पर मेंटेन रहेंगे, खड़े रहेंगे, और रुल खुल के खड़े नहीं रहेंगे ना, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी खुदा की ताकत के साथ, जो खुदा आपको बख्शेगा। और लोग सोचेंगे, हैरान हो जाएंगे, किस तरह का बंदा है भाई, कैसी बंदी है भाई, इसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कितनी अच्छी से रह रही है, स्माइल रहती है, खुश रहता है, कैसे है, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, इसको प्रॉब्लम्स कुछ कह ही नहीं पाती हैं, इसकी ज़रूरतें कैसे पूरी हो रही, इतनी बड़ी बीमारी को इसने ऐसे कैसे गुजार लिया, फाइनेंशियल ज़रूरतें इसकी कैसे पूरी हो जाती हैं, कैसे एक अच्छी और सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहा है। तो वी हैव ओनली वन आंसर, कौन सा, कि मेरा रिश्ता मेरे खुदा के साथ मजबूत है, और मैंने अपने सारे इरादे खुदा के साथ उसके हाथ में दे दिए हुए हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, यकीन माने आप इतना सेटिस्फाइड होते हैं कि जो चीज़ मिल गई ओके फाइन, और अगर नहीं मिली इट्स ओके, आपकी मर्जी नहीं है, नहीं मिली दैट्स ओके, दैट्स फाइन। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड। जब आप खुदा के साथ रिलेशनशिप होता है तो आप अनसेटिस्फाइड नहीं होते, कभी भी नहीं होते। करके देखें, अपने इरादे, अपने मंसूबे खुदा को दे दें, अपनी दुआएं जो आपने खुदा से मांगी है खुदा को दे दें, फिर आप कभी शिकवा नहीं करेंगे, ये होता तो ऐसा होता, वो होता तो ऐसा होता। जो है जैसा है आपकी मर्जी से है, दैट्स ओके। दूसरे सैमुएल की किताब में लिखा है, वो खुदावंद है जो भला जाने सो करे। वो खुदा है ना भाई, हम तो खुदा नहीं हैं, हम अपने लिए नहीं अच्छा सोच सकते, हम अपने लिए बेटर नहीं कर सकते। जब वो खुदावंद है जो भला जाने सो करे, देन ओके। ना तो कोई शिकायत रहती है ज़िंदगी से, ना रिश्तों से, ना ही कोई गिला और शिकवा रहता है, बल्कि आप सेटिस्फाइड रहते हैं। छोटी सी ज़िंदगी है, सेटिस्फाइड तरीके से गुजारें, खुदा के हाथों में अपनी ज़िंदगी को, अपने मंसूबों को दें, रिलीव करें, टेंशन फ्री होकर ज़िंदगी गुजारें। टेक केयर, बाय। हाँ, जाते जाते मुझे जीसस क्राइस्ट के वो वर्ड्स याद आ गए, चुनाचा मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, और फिर से कहूँगी, खुशी की, सेटिस्फेक्शन की, तसल्ली की, स्माइल की एक ही वजह है, हमारा खुदा, यहोवा खुदा, जो हमें तसल्ली, इत्मीनान, सुकून देता है। जीसस क्राइस्ट ने ये भी कहा कि मैं अपनी शादमानी तुम्हें दिए जाता हूँ। हकीकी शादमानी वो नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि वो जो मैं तुम्हें देता हूँ। बस रिसीव करें ना। हम सबके अंदर खुदा की, यीशु मसीह की हकीकी शादमानी और तसल्ली है, उसको निकालें, ढूंढें वो कहाँ पर है, आपके अंदर है। आप मसीह यीशु के फॉलोअर हैं, वो आपके अंदर है, बस उसको ढूंढें, निकालें, देखें और उसको यूटिलाइज करें अपनी लाइफ में। वो नहीं चाहता आप परेशान रहें, जैसे आपके पेरेंट्स नहीं चाहते। वो तो खुदा है, कैसे आपको परेशान रहने देगा। खुश रहें, क्योंकि वो चाहता है आप खुश रहें। आमीन।